ठीक है, अपन ने बात करी फिर राजस्थान सेवा संघ की तरफ से ये जो हत्याकांड हुआ बालोलिया वाला या भूला गांव वाला जो हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ की तरफ से रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त जो है उन्हें भेजा गया था। और इस घटना की जानकारी के लिए गांधी जी ने अपने निजी सचिव मणिलाल कोठारी को भेजा था और मणिलाल कोठारी ने सारी सूचना गांधी जी को दी। बाद में गांधी जी को लगा कि अब इस प्रकार से हिंसा होनी शुरू हो गई है, तो गांधी जी के कहने पर ठीक है, गांधी जी के कहने पर 4 जून 1929, ये डेट याद रखना, पूछा गया एग्जाम में। गांधी जी के कहने पर 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने ईडर कहां पड़ता है? गुजरात में। ईडर ठिकाने के खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। तो कहां आत्मसमर्पण कर दिया? खेड़ ब्रह्मा के अंदर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर ठिकाने के खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण। मोतीलाल तेजावत जी ने गांधी जी के कहने पर 4 जून 1900, ये डेट पूछी गई थी कि गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने कब आत्मसमर्पण किया? 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने ईडर ठिकाने के खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर वालों ने क्या किया? ईडर ने मोतीलाल तेजावत को किसको दे दिया? मेवाड़ भेज दिया, उदयपुर भेज दिया। किसको? तेजावत जी को गिरफ्तार करके तेजावत जी को कहां भेज दिया? उदयपुर भेज दिया, यानी मेवाड़ भेज दिया। अब इनको उदयपुर जेल में सजा दी गई। कहां सजा दी गई इनको? उदयपुर जेल में। तो दोबारा सुन लेना, गांधी जी के कहने पर 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने ईडर गुजरात में खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर पुलिस ने मेवाड़ पुलिस को सौंप दिया तेजावत जी को, और फिर तेजावत जी को सजा हुई, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको सजा कहां हुई? कौन सी जेल में डाला गया? उदयपुर जेल के अंदर। तो तेजावत जी जो है बाद में मोतीलाल तेजावत है उन पर उदयपुर में मुकदमा चला। उदयपुर में मुकदमा चला राजद्रोह का, और इनको जेल में डाल दिया। कौन सी जेल में? उदयपुर में इनको क्या डाल दिया? जेल में। ठीक है। 1936 में जेल से रिहा किया मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा, लगभग 7 साल बाद जेल से, ठीक है, मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा किया, और जेल से रिहा किया, लगभग 7 साल हो गए थे जेल से रिहा। और किसके प्रयासों से? इसमें जो प्रयास थे वो प्रयास किसके थे? मणिलाल कोठारी द्वारा एक संस्था थी जिसका नाम था महेंद्र राज सभा। पढ़ाया भी है मैंने आपको। महेंद्र राज सभा द्वारा रिहा किया गया। अब ये जो महेंद्र राज सभा, इसके बारे में थोड़ा सा बात अलग से लिख लेता हूं नोट में। महेंद्र राज सभा को इजलास खास कहते थे, मैंने आपको पढ़ाया था। महेंद्र राज सभा, इजलास खास, ये सवाल भी पूछा जाता है कि इजलास खास क्या है? राज सभा या इजलास खास। इसकी स्थापना जो है, इसका गठन हुआ था अगस्त 1880 में, और किसके द्वारा किया गया था? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। ये मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय इसका काम था शासन प्रबंध देखना और न्यायिक मामलों में बिना किसी भेदभाव के न्यायिक डिसीजन देना। तो ध्यान से सुनना, जो 2 घटनाकांड हुए थे सिरोही के अंदर, एक तो सियावा वाला सिरोही का हत्याकांड हो गया, एक बालोलिया और भूला हत्याकांड, उधर नीमड़ा हत्याकांड भी हो चुका था 1922 में। तो ये सारे हत्याकांड जब होने लगे तो फिर गांधी जी ने किस पे बोला? मोतीलाल तेजावत को बोला कि आप क्या कर दो? आत्मसमर्पण कर दो। मोतीलाल तेजावत ने 4 जून 1929 को आत्मसमर्पण कर दिया। गुजरात के ईडर में एक स्थान है खेड़ ब्रह्मा, वहां आत्मसमर्पण। ईडर ठिकाने की पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को किसको सुपुर्द कर दिया? मेवाड़ की पुलिस को। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, उदयपुर जेल में इनको डाल दिया गया।
बाद में 1936 में मणिलाल कोठारी के प्रयासों से महेंद्र राज सभा ने इनको रिहा कर दिया। महेंद्र राज सभा क्या है? इसे पहले इजलास खास के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना अगस्त 1880 में की थी। महाराणा सज्जन सिंह के समय में हुई थी और ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था, मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय था, जो मेवाड़ में सजा देने का या बरी करने के जो अधिकार थे वो किसके पास में थे? इसके पास में थे। तो ये बात आपको मोतीलाल तेजावत जी की। अब शेष जीवन में मोतीलाल तेजावत जी ने क्या किया उसकी थोड़ी सी चर्चा और आपका आंदोलन पूरा। शेष जीवन जो है इसमें इन्होंने क्या किया आपको पता है। 24 अप्रैल 1938, कोई बताएगा क्या हुआ इस डेट को? इस डेट को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? ये डेट भी पूछी जाती है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है तो जो मोतीलाल तेजावत है, वो मोतीलाल तेजावत क्या करते हैं? मोतीलाल तेजावत इसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अब प्रजामंडलों की मांग क्या थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें प्रजा से चुने गए मंत्री क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। तो इन मोतीलाल तेजावत ने उत्तरदायी शासन हेतु सत्याग्रह किया। गांधी जी से प्रभावित थे, इसलिए उत्तरदायी शासन हेतु सत्याग्रह किया। 1939 में वापस जेल में, 1939 में पुनः जेल में डाल दिया कि भाई यार अभी तो तू 7 साल से निकला है, वापस तू सत्याग्रह कर रहा है, पुनः जेल में डाल दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद में इनको वापस छोड़ दिया। 1942 का समय आया, एक आंदोलन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें वापस मोतीलाल तेजावत ने भाग लिया। फिर से पुनः गिरफ्तार, मानने का नाम ही नहीं ले रहे, पुनः जेल हुई। और इस बार जेल कब हुई? 1942 में। 45 में इनको रिहा कर दिया और लास्ट में 1963 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो ये आपको याद रखना, देहांत हो गया, डेथ हो गई। उदयपुर में इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। आई बात समझ में? तो मोतीलाल तेजावत के बारे में एक बार फटाफट से अपन सिरोही का एक ही आंदोलन देख लेते हैं। तो सिरोही जो एक ही आंदोलन है, उस एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? मोतीलाल तेजावत ने। सिरोही के जो लोग हैं वो मोतीलाल तेजावत को क्या कहते थे? भील आदिवासी। मेवाड़ का क्या कहते थे? गांधी। आपको एक ही आंदोलन की बात करें तो एक ही आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था? सिरोही। पहला मेवाड़ का मेन क्षेत्र जो है कौन सा? उदयपुर का कौन सा? जाडोल क्षेत्र। और बाद में इधर कौन सा है? सिरोही क्षेत्र। भोमट में भी जाडोल क्षेत्र और बाद में दूसरा सिरोही क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ? सबसे पहले मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पर सभा करी। मोतीलाल तेजावत ने फरवरी 1922 में यहाँ पर सभा करी। और सभा किस स्थान पर इनके द्वारा? संगाड़ा में सभा की गई। संगाड़ा कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है सभा। अब देखो कई जगह मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डेट में मिलता है कि जो पहली सभा अपन ने जो 3 फरवरी मिली है वहां पर 6 फरवरी मिलती है, और जो दूसरी अपन ने बात करी थी 6 फरवरी, वहां 12 फरवरी भी मिलती है। ठीक है, कहां पर? जहां अपन ने 1922 में लिखी है ना, संगाड़ा में, 1922 में संगाड़ा में वहां 3 फरवरी की जगह 6 फरवरी भी मिलती है कि मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पर सभा की संगाड़ा सिरोही में, और इन्होंने क्या बोल दिया? भीलों को तुम क्या नहीं दोगे? टैक्स नहीं दोगे। बाद में सिरोही का जो दीवान था रमाकांत मालवीय, उसने किसानों को समझाने के लिए, भील किसानों को समझाने के लिए किसको बुलाया? विजय सिंह प्रतीक को। विजय सिंह प्रतीक आए, राजस्थान सेवा संघ से और कौन आया? रामचंद्र वैद्य आया, और एक कौन आया? आपका हरि ब्रह्मचारी आया। विजय सिंह प्रतीक ने किससे मुलाकात की? मोतीलाल तेजावत से। कहाँ मुलाकात की? भगवानगढ़ में। और भगवानगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर। बाद में मोतीलाल तेजावत ने भी एक सभा बुलाई, जो कई जगह तो 6 फरवरी, कई जगह 12 फरवरी 1922 है। इन्होंने जो सभा बुलाई वो कहाँ बुलाई? गोपेश्वर नामक स्थान पर। इसमें रमाकांत मालवीय और विजय सिंह प्रतीक ने क्या कह दिया कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, हम आपकी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे, आपको आपकी मांगे, आपके दुख का निवारण किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान। ऐसा आश्वासन देके ये चले गए, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। 1 महीने बाद ही 12 अप्रैल 1922 को अपन ने कौन सा हत्याकांड देखा? अपने सियावा सिरोही में, जिसमें 3 भील शहीद हो गए। थोड़े समय बाद ही मई में 6 मई 1922 को अपन ने कौन सा हत्याकांड देखा? बालोलिया या भूला गांव हत्याकांड।
जो सिरोही के रोहिड़ा तहसील में पड़ता था, वहां पर 11 वीर शहीद हुए और जो गोलीकांड का आदेश देने वाला था उसका नाम था प्रिचार्ड। आई बात याद है ना, मेजर प्रिचार्ड ने यहाँ पर क्या दे दिए थे, आदेश दे दिए थे। अब जो बालोलिया या भूला हत्याकांड है उसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ की तरफ से कौन कौन आया था, 2 व्यक्ति, एक तो कौन, रामनारायण चौधरी और दूसरा सत्य। और गांधी जी को इस हत्याकांड की सूचना मणिलाल कोठारी ने दी थी, वो गांधी जी के निजी सचिव थे। बाद में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने 4 जून 1929 को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। कहां पर किया ये आत्मसमर्पण, खेड़ ब्रह्मा में। खेड़ ब्रह्मा कहां पर है आपका, ईडर। ईडर कहां है, गुजरात। आत्मसमर्पण कर दिया, जेल में इनको डाल दिया। बाद में ईडर वालों ने इनको किसको सुपुर्द कर दिया, मेवाड़ में। मेवाड़ में इनको क्या कर दिया, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर और उदयपुर जेल में डाल दिया। 6-7 साल ये जेल में रहे। इसके बाद में 1936 में महात्मा गांधी के निजी सचिव मणिलाल चौधरी, मणिलाल कोठारी के प्रयासों से महेंद्र राज सभा ने इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। महेंद्र राज सभा क्या है, 1980 में गठित एक न्यायिक संस्थान है जो मेवाड़ का एक सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका गठन 1880 में गठित एक जो न्यायिक संस्था है अगस्त 1880, जिसकी स्थापना सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। एक न्यायिक संस्था है जिसे पहले इजलास खास के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। अब अगला घटनाक्रम 24 अप्रैल को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। मोतीलाल तेजावत इसके एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। प्रजामंडलों की मांग थी उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। मोतीलाल तेजावत भी क्या करते हैं, उत्तरदायी शासन हेतु क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। 1939 में इन्हें गिरफ्तार किया, परंतु कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट कौन लेकर आया था, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन शुरू हुआ था भारत में। गांधी जी का जो अंतिम फेमस आंदोलन था वो यही था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। इस आंदोलन में मोतीलाल तेजावत ने भी भाग लिया, पुनः जेल भेज दिया गया। 3 साल बाद 45 में रिहा किया और 1963 में इनकी डेथ हो गई। तो मोतीलाल तेजावत जो है इनका हमने जन्म देखा 1887 से और डेथ इनकी कब हुई है, 1963 को। इनकी जन्म तो कोलियारी में हुआ और डेथ कहां पर हुई, उदयपुर में। दोनों ही क्षेत्र कहां पर आते हैं, उदयपुर, मेवाड़ रियासत के। ये आपका कौन सा हो गया, भीलों का एक आंदोलन हो गया, एक ही आंदोलन यानी भीलों का। तो जनजातियों में आपके भील आंदोलन तो पूरे हो गए। नोट में छोटी सी बात रखेंगे, नोट में एक छोटी सी बात लिख देते हैं। एक सवाल और आता है लसाड़िया आंदोलन, ठीक है। वैसे आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी छोटा सा इसको लिख दो आप। लसाड़िया आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था, इसका नेतृत्व किया था संत माव जी ने। ये वही माव जी है जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, निष्कलंकी संप्रदाय। और ये कहाँ क्षेत्र अगर पूछे तो बागड़ क्षेत्र में। लसाड़िया आंदोलन कहाँ चला था, बागड़ क्षेत्र में। और ये आंदोलन उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य था अछूतों का उद्धार व भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा। बस ये आप और याद रख लेना। बाकी के कुछ घटनाक्रम हैं जैसे वनवासी संघ इत्यादि, वो सारे अपन जब राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे जिसमें भोगीलाल पांड्या इत्यादि जब पढ़ेंगे तो वो सारा आपका कंप्लीट है। तो मेवाड़ के आपके भील जो आंदोलन है, भील जो विद्रोह है, वो अपने जनजातियों में एक जनजाति का तो मैंने आपको करा दिया। अब दूसरी जो जनजाति है उसकी बात करेंगे, मीणा जनजाति, मीणा आंदोलन, ठीक है।